फिलहाल मैं बक्सर जिला के आदर्श नगर थाना गेट के ठीक सामने हूँ। आप देखिए नगर थाना है और आप देखिएगा कि किस तरीके से धीरे धीरे कुछ युवक लगातार थाने की तरफ बढ़ रहे हैं। मामला यूँ है कि कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ताओं को अभी तुरंत ही गिरफ्तार करके इसी नगर थाने में अंदर गिरफ्तारी हुई। इतना आप ऐसा मत बोलिए। आपको पूरा मामला बता देते हैं कि आज युवा कांग्रेस के द्वारा पूरे बिहार में बेरोजगारी को लेकर के, भ्रष्टाचार के मुद्दे पे, क्राइम के मुद्दे पर पूरे बिहार में युवा कांग्रेस का प्रदर्शन हो रहा है। और इसी प्रदर्शन के तहत आज बक्सर में भी युवा कांग्रेस के नेता एवं कार्यकर्ता प्रदर्शन के लिए बक्सर के ज्योति चौक जुटे हुए थे, जहां पर कई सौ की संख्या में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता मुख्यालय पहुंचते हैं, बक्सर मुख्यालय पहुंचते हैं, जहां पर उनकी योजना थी कि जो कलेक्टर का कार्यालय है, कलेक्टेरिएट है, उस पर तालाबंदी का कार्यक्रम तय था और वो सभी लोग मार्च करके ज्योति चौक से कलेक्टेरिएट तरफ बढ़ रहे थे। लेकिन ठीक बीच में अम्बेडकर चौक के पास पुलिस भारी तादाद में जमा होती है और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ नोकझोंक शुरू होता है। सरकार को आने वाले चुनाव में इस प्रदेश और देश की जनता और इस जिले की जनता सिखाएगी, सबक सिखाएगी किस तरह से युवाओं का दमन किया है और जो युवाओं का आवाज उठा रहे हैं उनको गिरफ्तारी की है। नीतीश कुमार होश में आओ, नीतीश कुमार मुर्दाबाद, चुनाव प्रशासन मुर्दाबाद, नीतीश कुमार करता है, पुलिस को आगे करता है, नीतीश जब जब डरता है। कांग्रेस की अगर भाषा बोले तो उनका कहना होता है कि राज्य में डबल इंजन की सरकार है और उस सरकार के मुद्दों को लेकर कांग्रेस कहीं ना कहीं घेरने की कोशिश कर रही है। और यही वजह है कि कांग्रेस के सबसे बड़े नेता जो राहुल गांधी है, वो अब तक बिहार में 6 बार आ चुके हैं और इन मुद्दों पर लगातार हल्ला बोलते रहे। चाहे संविधान बचाओ यात्रा की बात कर ले, वो पूरे देश में यात्रा निकालते हैं, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस अपने आप को मजबूत करने के लिए, बिहार में जमीन तलाशने के लिए इस तरह की यात्राओं और इस तरह की रैलियों में ज्यादा यकीन कर रही है, ज्यादा आंदोलन कर रही है। और उसी तरह का एक आंदोलन, उसी तरह का एक विरोध, उसी तरह का एक प्रतिरोध आज बक्सर जिला में देखने को मिला। पूरा कार्यक्रम प्रदेश स्तर पे, प्रदेश के हरेक रोजगार और जिला मुख्यालयों पे बिहार प्रदेश युवा कांग्रेस रोजगार को लेके, बेरोजगारी के खिलाफ जिला कलेक्ट्रेट ऑफिस का घेराव कर रही थी। और उसी कड़ी में बक्सर जिला युवा कांग्रेस भी अपने कार्यक्रम को कर रही थी। ज्योति चौक से पैदल मार्च करते हुए हम अपने साथी और हम अपने जिला अध्यक्ष प्रभात कुमार जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहे थे। अम्बेडकर चौक पे हमने नौजवानों को संबोधित किया और जैसे हम बिहार पुलिस और नीतीश कुमार मिलकर हम सबको रोकने का, हमारी बातों को दबाने का, कुचलने का प्रयास करते हैं। जिस तरह से पिछले कई दिनों में, कई सालों में जब से सरकार हमारी गई है 17 महीने की, तब से आप देख रहे होंगे कि बार बार पेपर लीक, जिस तरह से ये सरकार पेपर लीक करा रही है। जैसे हमने आगे बढ़ने का प्रयास किया, बक्सर पुलिस ने बल प्रयोग करके, पुलिसिया तंत्र ने अपनी ताकत का प्रयोग करके हमें गिरफ्तार किया और थाने में लाके बंद कर दिया। जी, पिछले 15 दिनों से अगर आप देखिए तो बक्सर में कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन बक्सर में हत्या न हो रही हो, बड़े अपराध न हो रहे हो। लेकिन कहीं भी प्रशासन ये अपना जोर यदि उन अपराधियों पे दिखाता, प्रशासन का डर अपराधियों में नहीं है, बल्कि प्रशासन आम जनमानस की आवाज को ही दबाना चाहता है। जो लोग इस भ्रष्ट सत्ता के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, उनको दबाने का काम किया जा रहा है। ये निश्चित रूप से बिहार के लिए निराशाजनक है। कुल मिलाकर के आज बक्सर में राजनीतिक सरगर्मी काफी तेज रही, जिसमें सैकड़ों युवा, हजारों युवा सड़क पे रहे और अलग अलग मुद्दों पे सरकार को घेरने की कोशिश करते रहे। और एक मुख्य मांग जो युवा कांग्रेस की रही वो कहीं ना कहीं से क्राइम रहा, क्योंकि आपने देखा किस तरीके से बक्सर में हाल के दिनों में कई लोगों की लगातार हत्याएं हुई है और आज भी एक राजद नेता की सुबह सुबह गोली मारी गई है। हालांकि उनकी स्थिति सामान्य बताई जा रही है,
लेकिन पिछले दिनों जिस तरीके से चाहे वो राजनीति कार्यकर्ता हो या फिर आम आदमी हो, जिनके ऊपर गोलियां चलाई जा रही है, जिस तरीके से क्राइम बढ़ रहा है, इसको लेकर के भी कांग्रेस के नेता लगातार मुखर है। उनका कहना है कि कहीं ना कहीं सरकार जो है वो क्राइम कंट्रोल नहीं कर पा रही है। बिल्कुल, क्राइम आज के बेरोजगारी, पलायन और ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए कड़ी हैं। ये एक ऐसी चादर है जो सरकार जो इस चादर में, बेरोजगारी के चादर में छिपने का प्रयास करती है तो पलायन दिखने लगता है और दोनों को बचाने में वो इतनी नंगी हो जाती है कि आप देख रहे हैं किस तरह से क्राइम बढ़ रहा है। आज ही हमारे महागठबंधन के एक साथी की हत्या हुई है, दिन प्रतिदिन हत्याएं हो रही हैं और प्रशासन और पुलिस से अपराधियों को कोई डर नहीं है, खुलेआम घूम रहे हैं। तो एक इनके अधिकारी द्वारा इस प्रकार से बेरुखी से ये बड़ी गर्मी दिखाते हुए बोलना कि भाग जाओ यहाँ से, तो ये दर्शाता है कि ये सरकार के साथ साथ में यहाँ का प्रशासन भी भ्रष्ट है। और प्रशासन को भी मैं कहना चाहता हूँ कि जो गर्मी और जो आंख हमें दिखाने की कोशिश आप कर रहे थे, वो अगर आप अपराधियों को दिखाते तो कहीं ना कहीं ये जो अपराध में बिहार में लगाम लगता, बक्सर में आम जनता को राहत मिलती है। लेकिन ये सुधरने को तैयार नहीं है। युवा कांग्रेस इसके प्रति भी आने वाले समय में बड़ा प्रदर्शन करने। लेकिन कल शाम को अनुमंडल पदाधिकारी के कार्यालय से फोन करके ये कहा गया कि आप लोग को कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी जाती है, तो हम लोगों ने उन्हें बता दिया था कि ये हम लोग को दिशा निर्देश अपने पार्टी के नेता राहुल गांधी जी के द्वारा मिला है और हम लोग इस आंदोलन को बिहार के एक एक युवा नौजवान की आवाज को बुलंद करने का काम करेंगे। और प्रशासन ने जिस प्रकार से हम लोगों को बर्बरतापूर्वक गिरफ्तार कर थाने ले आई है, ये निश्चित रूप से आने वाले समय में बक्सर की जनता इसका जवाब देगी। अपराधियों के मनोबल को ये लोग और बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अपराधियों पे इनकी सख्ती नहीं चलती है और जो अपराध के खिलाफ आवाज उठाते हैं उनके ऊपर ये सख्ती दिखाते हैं। तो निश्चित रूप से धीरे धीरे ये लोकतंत्र की हत्या की जा रही है और युवा कांग्रेस का एक एक सच्चा सिपाही आने वाले दिनों में बक्सर की एक एक जन समस्याओं को लेकर आवाज बुलंद करने का काम। इसीलिए कांग्रेस के नेताओं के निशाने पर न केवल बिहार सरकार है, बक्सर की पुलिस प्रशासन, बक्सर के जिला प्रशासन भी है और वो लगातार कांग्रेस के जो नेता हैं वो जिला प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं, नीतीश कुमार मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। और अब कमोबेश हालात देख सकते हैं इस तरीके से अभी भी यहाँ पे लोग जमा है, इकट्ठे हैं। उनके समर्थक भी धीरे धीरे आना शुरू कर चुके हैं, लेकिन अभी सैकड़ों कार्यकर्ता जो है अंदर कैद हैं, उन्हें गिरफ्तार करके रखा गया है और इसके से कई गुना ज्यादा लोग अभी सड़कों पे मार्च कर रहे हैं और प्रतिरोध कर रहे हैं। मैं बक्सर से विमल कुमार। शब्द भाषा का प्रयोग किए हैं और बोले यहाँ से भागो, यहाँ से सब निकलो। जी नहीं, और आप नहीं करके बोले हैं, आप जी नहीं, भागो यहाँ से, निकलो। भाषा का प्रयोग हमारे युवा कांग्रेस के साथियों के साथ किए गया है। जो विधिक प्रक्रिया है उसको फॉलो करेंगे हम लोग, बंद पत्र दबाएंगे, आगे कार्रवाई करेंगे हम लोग। तो फिर ऐसा मामला सामने आया है, अभी आपके सामने